अरे हाँ, चांद की बातें हो रही हैं। आज खुशनसीबी से हमारा इंडिया भी चांद पे गया और जनाबे वाला मेरा ग्रेट इंडिया, मेरा महान भारत, माय ग्रेट इंडिया हैज रीच्ड द मून। मेरा इंडिया भारत जनाबे वाला मेरा महान देश चांद पे चला गया चंद्रयान लेके। और इस चंद्रयान के पीछे भी कुरान का इल्म झलकता है। ये किसी मौके पे इंशाल्लाह बाद में बयान करेंगे। आज सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं, मुस्तफा आए हैं, चांद से मंसूब हो गए। मेरा इंडिया भी चांद पे गया है और जनाबे वाला इन्हीं दिनों में गया है। आज मेरे भारत ने वो काम किया है जो जनाबे वाला पूरे देश की कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह देखती रह गई और मेरा भारत चांद पे चला गया। मगर हैरत की बात ये है, चांद के ऊपर से जो इंडिया वालों ने तस्वीरें भेजी हैं और 2016 में जो नासा वालों ने तस्वीरें ली थी जो गूगल पे मौजूद हैं, जनाबे वाला उन तस्वीरों से पता लगता है कि मुस्तफा जाने रहमत कल भी पावर वाले थे, हमारे मुस्तफा आज भी पावर वाले हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए हजरात, जो तस्वीरें आई हैं चांद की, अल्लाह अल्लाह कितनी खुशी हो रही है मुझे ये बयान करते हुए। चांद के 2 फोटो आए हैं और दोनों फोटो के नीचे लिखा हुआ है, हमने चांद के फोटो ले लिए हैं, चांद की तस्वीरें ले ली हैं। मगर हैरत है कि चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक लाइन बनी हुई है। चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक दरार है। चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक फटन है। धन्यवाद वैज्ञानिकों, धन्यवाद। वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट, साइंसियो, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया ये बताने के लिए कि चांद के बीच में दरार है और चांद में एक लाइन है। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं मालूम ये दरार कैसी है। अगर इस दरार का पता लगाना हो तो पीरे तरीक़त शहजादे कलीमुल औलिया से पूछो। अगर इस दरार का पता लगाना हो तो फैजान रज़ा से पूछो, सदर इजलास मुफ्ती जमील से पूछो। अगर इस फटन का पता लगाना हो तो नादिब इजलास से पूछो, मेरे इन आलिमों से पूछो। और अगर तुम सुनना चाहते हो तो 2 मिनट मुझे इजाजत दो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इस फटन की बात 2 मिनट करना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। कोई तकलीफ तो नहीं है? साइंस वाले कहाँ जा रहे हैं? मेरे नबी की खबर लेके आ रहे हैं। अजीब बात है, साइंस वाले जहाँ गए, सुनीता विलियम्स सैटेलाइट पे गई थी अभी कुछ दिनों पहले, 6 महीने सैटेलाइट में रही। जब वो वापस आई और वो भी मेरे नबी की खबर लेके आई। तुमने सुना होगा और पढ़ा होगा, शी वाज बैक। जब वो वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस्ड यू कांट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही हूँ कि बात फैल ना जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है, खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। बहुत सारे लोग कहते हैं इस्लाम को खा जाएंगे, खा जाएंगे, खा जाएंगे, इस्लाम को खा जाएंगे। आप कैसे खा जाओगे इस्लाम को? इस्लाम को ये आगरे का पेठा है, मथुरा का पेड़ा है, बंबई का अफलातून है, या लखनऊ की रेवड़ी है, या बंगाल का रसगुल्ला। अरे कैसे खा जाओगे तुम इस्लाम को? इस्लाम अल्लाह की 1 करोड़ बार कसम खा के हम कहते हैं इस्लाम में खुशबू है। ऐसी खुशबू, इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी। और जोर से बोलो। अरे बहुत रोका था ना अबू जहल एंड कंपनी ने। मुस्तफा जाने रहमत के रास्ते में कांटे बिछा देते थे तो मेरा नबी कांटे पे चल चल के दीन खुदा फैलाता चला गया। वो जनाबे वाला कौन सा ट्रिक इस्तेमाल ना करा। मुस्तफा सजदा कर रहे हैं तो अबू जहल एंड कंपनी ने उनके सजदों में उनकी पीठों ऊँटों की ओझुड़ियां डाल दी। मुस्तफा जाने रहमत ने सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी का वो परफॉर्मेंस दिया कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। फिर मक्के में आने वालों के कानों में इस पूरी
कंपनी और इस गैंग ने, पापियों महापापियों की इस गैंग ने मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूस दी ताकि अब्दुल्ला के बेटे की आवाज लोगों के कानों में न जा सके। मगर मुस्तफा की बोली, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, क्या जबान है आका। और जोर से, अरे और जोर से सीमांचलियो, और जोर से आवाज निकली है। मुस्तफा जाने रहमत की रूहियों की सरहद और सीमाओं को फाड़ फाड़ के मेरे मुस्तफा की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई और कंपनी देखती रह गई। मैं अबू जहल एंड कंपनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा गुंडा इकट्ठा हो गया था। बड़े बड़े पापी महापापी, अन्याय करने वाले, घोर अन्याय करने वाले। उतबा बहुत बड़ा सितमगर था तो शैबा बहुत बड़ा पापी महापापी था और वलीद इब्न मुगीरा तो सर्टिफाइड पापी था। और जोर से बोलो, कौन सा ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया जहां तक इस चांद का सवाल है। और जोर से, कौन सा ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया। इन जालिमों ने एक कहानी ये कर ली, इन जालिमों ने एक रास्ता ये चुन लिया कि अब रुक नहीं रहा है इस्लाम, खुशबू है फैलता ही रहेगा ये इस्लाम। तो जनाब वाला, से न रुका, जब ऊंट की ओझड़ियों से न रुका, तो जब रूइयों से न रुका, तो इन्होंने इलाके के सूरमाओं, चौधरियों, धनत्तरों और धुरंधरों को बुलाना शुरू कर दिया। इलाके के बड़े बड़े धुरंधर आ रहे हैं मक्के में। समझा दे लोगों को, कोई इसकी बात न माने, अब्दुल्ला के बेटे की बात। सूरमा साहब, चौधरी साहब, आप समझा के चले जाओ। सब समझा के चले जाते थे। मगर मुस्तफा की बोली कोई रुक रही थी क्या? मुस्तफा का मिशन कोई थमता था क्या? मुस्तफा का सैलाब कोई रुकने वाला था क्या? निकाली सैकड़ों नहरें का पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। एक धुरंधर अब बुलाया गया है लास्ट में, बहुत बड़ा सूरमा है, इसकी बहुत चलती है, नाफिजुल कौल है, बालिगुत तौल है, मगर ये अबू जहल की तरह बेवकूफ नहीं है, बड़ा होशियार है। इसका नाम हबीब है, ये यमन से आया है। आज अबू जहल ने इसे भी बुलाया है। हबीब आके खड़ा हुआ तो हबीब कहता, हाँ बता क्या कहना चाहता है, क्या बात है। तो कहता है, नाम तो तुमने सुना ही होगा, बताने की क्या जरूरत है, तूफान है, आंधी है, कयामत है, पिरले हो जाएगा, पिरले, मक्का लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें पता है चांद चाय वाले एक तरफ को हो जा रे, मैं कितनी बढ़िया चाय पिला रहा हूँ, एक तरफ को हो जा चाय वाले, अब चाय बेचना बंद कर। थोड़ी देर के बाद चाय पिला। कितनी खुशी है मुझे आज जलसों में, हालांकि मैं जनाबे वाला बहुत जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए मुझे बोलते बोलते। 10 पत्थर में अगरचे पहली बार, लेकिन पुरनिया में कई बार आया, इलाके में कई बार आया। मगर मुझे इसलिए बहुत खुशी हो रही है कि रात के 2:15 बजे तुम इस तरह से मेरी गुफ्तगू को कितनी मोहब्बत से सुन रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के बाद जलसों की पोजीशन बदल गई है और जलसे 2 बजे तक एंड हो जाता है जलसों का। मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे यहाँ तो रात के 2:15 बजे अगर सुबह तक कोई सुनाने वाला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम सुबह तक ही सुनते रह जाओगे। मगर बात अभी मेरी तमाम नहीं हुई है, बहुत गौर से सुनना। घड़ी पे भी नजर है, तुम्हारी सुइयों पे भी नजर है, तुम्हारे चेहरों पे भी नजर है। मैं बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फिर पीरे तरीकत की भी तो सुननी है तुम्हें, पीरे तरीकत सुनाएंगे, दिल की बात दिलों में उतर जाएगी। तकरीर उसी को कहते भी हैं जो दिल से निकले और दिल में उतर जाए। तकरीर चीखने चिल्लाने का नाम नहीं होता कि बिलवजह आंखें फाड़ के, आंखें बंद करके चीखम चाक लगाए बड़ा है, और आंख खुली तो पता चला मजमा साफ हो गया, एक ही आदमी बैठा है। उससे बोला कि तू वो कहाँ चले गए सारे के सारे, तो बोला अकलमंद थे चले गए। कहा तू अकेला ही बेवकूफ रह गया। कहा बेवकूफ मैं भी नहीं हूँ, मैं तो इस कुर्सी के लिए बैठा हूँ जिस पे तुम बैठे हो। तुम मेरी कुर्सी मुझे दे दो, चाहो जिसको सुनाते रही हो। हजरत मैं आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता, दिल की आवाज निकलेगी और दिल में उतरेगी, अभी पीरे तरीकत का बयान होगा। और ये कलीम मिल्लत, कलीमुल औलिया जिसका नाम है, कोई मामूली खतीब है, बॉर्न स्पीकर है, बॉर्न स्पीकर कलीम अशरफ खतीब फितरत, उसका बेटा है स्टेज पर। किसी मामूली हैसियत का